जैसे आप उस फोन के इंतजार में सावधान रहते हैं, ऐसे मृत्यु के इंतजार में भी सावधान रहना चाहिए, ना जाने कब आ जाएगी। दुकान से निकले हैं, मकान तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, मकान से निकले हैं, दुकान तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, किसी बात का भरोसा नहीं है। मंदिर जाओ, घर के सारे परिग्रह का त्याग करके जाओ, रात को सोते हो सारे परिग्रह का त्याग करके सो। इस तरह से अपने मन में विचार करो, काम सारे करो। काम करने की मनाही नहीं है, काम करने में पीछे ना रहो। पैसा कमाना है, खूब कमाओ, क्योंकि आजकल पैसे के बिना भी कीमत नहीं है। यदि पैसा है तो कीमत है। बाप बढ़ाना भैया, आगे बोलो ना, क्या बात है, आपको भी आता है। बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया, उसकी भी कीमत है। लेकिन इतना करो कि तुम्हारा धर्म ना छूटे, इतना करो कि तुम्हारे भाव में ज्यादा खराबी ना आए। पैसा तो चाहिए, आपको मंदिर बनवाना है तो पैसा चाहिए, आपको धर्मशाला बनवानी है तो पैसा चाहिए, परिवार का पालन करना है तो पैसा चाहिए, आपको अपने बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाना है तो पैसा चाहिए, आपको अच्छे से अच्छे कपड़े खरीद के पहनना है तो पैसा चाहिए। पैसा तो चाहिए, गृहस्थी है तो पैसे की जरूरत है। और पैसे में कमाने की इच्छा नहीं है, साधु बन जाओ। क्या बन जाओ? साधु बन जाओ। साधु बन जाओ, कोई जरूरत ही नहीं, आराम से बैठो, आराम से श्रावक आएगा, कमंडल में शुद्धि का पानी डालेगा, माता जी शुद्धि कीजिए। अच्छा जी, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, हे माता जी वंदनामी वंदनामी। अपने एक टाइम आहार लिया, दिन भर आराम से बैठे हैं, पैसे की कोई चिंता है ही नहीं है। तो इस तरह से यदि घर में है तो पैसा तो चाहिए, लेकिन इतना ना हो कि नरक जाना पड़े, इतना ना हो कि नरक जाना पड़े, नरक ना जाओ, इतना रखना। सारे संसार की दौलत मेरे घर में आ जाए, सारे मोहल्ले में जितनी दुकानें चल रही, किसी की दुकान में ग्राहक ना जाए, बस मेरी दुकान में ग्राहक आए। अरे नहीं, सबको मिलना चाहिए, सबका हिस्सा सबको मिलना चाहिए, सबको जीना है। तो इस तरह से, हालांकि ऐसा नहीं है कि जिनके पास परिग्रह नहीं होता वो नरक नहीं जाते हैं, लेकिन वो भी नरक जाते हैं। अब जैसे पशु पक्षी हैं, ये भी नरक जाते। पशु 7वें नरक तक जा सकता है, 6ठे नरक तक जा सकता है। वो नरक क्यों जाते हैं? उनके पास तो ना रुपया है, ना पैसा है, ना दुकान है, ना मकान है, ना उनकी कोई रजिस्ट्री होती है। अब ये बताओ, जो बंदर रहते हैं छतों पर, किसी बंदर की कोई रजिस्ट्री हुई है क्या कि इस छत की, ये छत मेरी और ये छत तेरी? अरे बोलो ना, फिर भी रह रहे कि नहीं रह रहे हैं, जी रहे कि नहीं जी रहे? इतने सारे पेड़ होते हैं, पेड़ों पर पक्षी रहते हैं, जो जहां रह गया सो रह गया। उनने पेड़ों की रजिस्ट्री करी क्या? पेड़ आपने उगाए, रह वो रहे हैं। मकान आपने बनाया, छत पे वो रह रहे हैं। चींटियां कहाँ रहती हैं? वो भी आपके घर में रहती हैं। मच्छर भी आप भी रहते हैं और वो भी रहते, दोनों साथ ही साथ रहते ना। अरे बोलो ना, दोनों एक ही घर के निवासी हो कि नहीं हो? अरे बोलो ना, मच्छर, चींटी, मक्खी, बंदर। मकान किसने बनाया? तुमने लाखों रुपए खर्च किए, करोड़ों रुपए खर्च किए, तब तुमने मकान बना पाया, तब कहते मेरा मकान। वो भी रह रहे हैं, मगर वो ये नहीं कहते मेरा मकान। उनके अंदर सामर्थ्य नहीं है कहने की, उनके अंदर भाव नहीं है कहने का। बंदर आदि में तो रहता है, बंदर आदि में ये भावना रहती है। उनकी टीम होती है, उनके गुट होते, गुट, और उनकी छतें बटी होती हैं। एक बार मैं छत पे बैठी थी मुरादाबाद में, तो इधर से बहुत सारे बंदर, इधर बहुत सारे बंदर, और आपस में खो 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 एक दूसरे को कर रहे। तो वहां कुछ भाई लोग बैठे हुए, तो मैंने पूछा ये क्या हो रहा है इनका ये कौन सी महाभारत चल रही है? बोले माता जी ये ग्रुप अलग है और ये ग्रुप अलग है, ये पार्टी है, जैसे जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी, ऐसी इनमें भी पार्टियां होती हैं। बोले ये पार्टी अलग है और ये पार्टी अलग है, और इनका मोहल्ला इधर है और इनका मोहल्ला इधर है। इनके मोहल्ले का एक बंदर इस मोहल्ले में आ गया, ये उस बात पे लड़ रहे हैं। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे कुत्तों का भी मोहल्ला होता है। यदि 2 कुत्ते पहले से आ गए तो आने और दूसरे मोहल्ले के कुत्ते वहां आने वाले नहीं है। कहने का अभिप्राय ये है कि
ये क्यों कहा कि बंभारंभ परिग्रहतम नारकस्ययुषा? मैं ये बताना चाहती हूं आपको, केवल इसलिए कहा है कि अंदर में जो आसक्ति का भाव है वो नरक ले जाता है, परिग्रह नरक नहीं ले जाता। परिग्रह तुम्हें धक्का नहीं मारता है कि तुम्हें धक्का मारे और नरक में भेज दे, नहीं। परिग्रह को जो दिमाग में रखा हुआ है वो नरक में ले जाता है, वो कर्मों का बंध कराता है। सम्यक दृष्टि जीव भी दुकान चलाता है और मिथ्या दृष्टि जीव भी दुकान चलाता है। दुकान दोनों चलाते हैं, लेकिन एक चलाता है धर्म के लिए और जीवन यापन के लिए, और दूसरा चलाता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं। बन जाओ, धन कमाओगे, बनोगे, अपने आप ही बन जाओगे, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर अंदर में वो भाव नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए कहा है बंभारंभ परिग्रहत्वम नारकस्ययुषा, बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह रखने वाला नरक में जाता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा है कि बंभारंभ परिग्रहत्वम नारकस्ययुषा। फिर कहा है अगला, स्वभाव मार्दवंचा मानुषस्य। मनुष्य कौन बनता है? जो स्वभाव से मार्दव होता है, मृदु होता है, कोमल होता है, कषाएं कम करता है, खत्म नहीं करता, अभी खत्म नहीं हुई कषाएं, लेकिन मृदु होता है। ऐसा जीव चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो, वो मनुष्य बनता है। लेकिन मनुष्य बनेगा तो मिथ्या दृष्टि ही बनेगा। यदि सम्यक दर्शन प्राप्त कर भी लिया होगा तो मनुष्य से मनुष्य में जाने के लिए उसे सम्यक दर्शन उसका छूटेगा, मिथ्यात्व में आएगा, उसके बाद मनुष्य बनेगा। अब आप चाहते हैं कि हम श्रीवंदर स्वामी जी के समय शरण में जाएं, तो मतलब समझते हो, यहां से मनुष्य पर्याय वहां प्राप्त करने के लिए एक बार तो मिथ्यात्व में आना ही पड़ेगा, तब कहीं मनुष्य पर्याय प्राप्त होगी। और मनुष्य से मनुष्य बनने के लिए शांत परिणाम, कलेश कम, लड़ाई झगड़े कम, और ज्यादा हवस नहीं, और शांति से रह रहे हैं, तो ये जन्म भी सुधर गया और अगले जन्म में अच्छी जगह जाएंगे तो वो जन्म भी सुधर जाएगा। ठीक है, मैं आपको थर्मामीटर दे रही हूं, ये अरे बोलो ना, ये थर्मामीटर दे रही हूं आपको। जैसे यहां से दिल्ली जाना हो या चवलेश्वर जाना हो या बिजौलिया जाना हो, तो लोग रास्ता पूछते हैं कहां से कहां जाना पड़ेगा, रास्ता कैसे जाते, कहां कैसे पहुंचेंगे बिजौलिया। ऐसे ही आपने पूछा नहीं है मेरे से कि मनुष्य गति में कैसे जाए, नरक गति में कैसे जाए, मनुष्य गति में, तो ये शास्त्र में लिखा है और कर्मों की प्रकृतियां चल रही है, इसलिए मैं ये सारी बात बता रही हूं। तो मनुष्य से मनुष्य में जाने के लिए कैसे रहना पड़ेगा बताइए मुझे? मृदु भाव। कैसे भाव? मृदु भाव, कोमल भाव, सरल परिणाम। ज्यादा नहीं तो गुस्सा इतना तेज होता है लोगों का, जरा सा इधर से उधर हुआ, एक सेकंड में हम ऐसे बबक जाते हैं। कहीं ना कहीं धैर्य तो रखना पड़ेगा, धैर्य धर्म। गुरुजी ने एक बार एक डायरी में मुझे आशीर्वाद लिख के दिया था कि धैर्य और धर्म को साथ रखिए। क्या दिया था? धैर्य और धर्म, धीरज धर्म मित्र अरु नारी। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परखिए चारी। आपत्ति काल में इन चारों की परीक्षा हो जाती है कि कितना धैर्य आपके अंदर है, कितना धर्म आपके अंदर है, आपका मित्र कैसा है और आपकी पत्नी कैसी है। क्योंकि पत्नी तो राम को भी मिली थी, और जब राम वनवास गए थे तो सीता ने छोड़ा थोड़ी था। अरे बोलो ना, राम को जब वनवास मिला था तो सीता को वनवास नहीं मिला था। किसको वनवास मिला था? राम को वनवास मिला था। सीता उसके साथ गई थी, उनके साथ गई थी कि नहीं गई थी? गई थी ना। और आज की सीता होती तो क्या करती? देखो जी, ये मोबाइल ले लो आप, है ना आपके पास, वो नंबर मेरे पास है। आप वन में जा रहे हैं तो आप ना मोबाइल कर लिया करो, बात कर लिया करो। कोई सामान की जरूरत होगी तो हम भिजवा दिया करेंगे आपको, और कभी कभी बात भी कर लिया करेंगे। और लौट के आओ ना तो मोबाइल कर देना, मैं वापस आ जाऊंगी। कौन? आज की
सीता होती। आपके पिताजी ने आपको वनवास दिया, मुझे थोड़ी दिया है, मैं तो जा रही पीहर अपनी। अभी कोई कह रहा था, बोले आपको पता है, बोले सीता राम के साथ वनवास क्यों गई थी? मैंने कहा भाई धर्म पत्नी थी, धर्म में पति के साथ थी और कष्ट में पति के आगे आगे चलती थी, सुख में पति के पीछे पीछे चलती थी, वो ऐसी धर्म पत्नी थी। बोले अरे नहीं ये बात नहीं है। मैंने कहा फिर क्या बात है? मैंने कहा जिसकी बुद्धि जैसी होगी वो वैसे ही कहेगा। मुझे समझ में आ गई थी बात। बोले एक सास के साथ तो रहना मुश्किल है। बोले सीता की तो 4-4 सास थी, इसलिए उसने सोचा चलो, हाँ हिंदू धर्म में 3 बताई है और अपने यहाँ पे 4 बताए हैं, तो 3-3 सास थी, तो इसके हिसाब से 3 सास को कैसे निभाती वो? उसने कहा चलो जंगल में चलते, वही ठीक है। इतनी सासों के बीच में रहने की अपेक्षा तो जंगल ही ठीक है। मैंने कहा तुम जरूर अपनी सास को बहुत परेशान करती होगी। अब तुम परेशान करोगी तो सास परेशान करेगी, तुम अच्छे से रहोगी तो सास भी अच्छे से रहेगी। भाई ताली तो दोनों हाथ से बजती है, और अभी की सास तो बेचारी इस समय दोनों तरफ से, मैं कई बार कह चुकी इस बात को और ये बार बार कहती हूँ, भाई इस समय की सास को बड़े संभाल के रखो, क्योंकि पहले की सासों से, मैं कुछ नहीं कह रही, तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि मनुष्य से मनुष्य बनना है, शांति से रहो। दुर्गति में जाना है, अशांति से रहो। खूब लोभ करो, खूब मायाचारी करो, खूब गुस्सा करो, खूब करो यदि दुर्गति करना है। और नहीं करना है तो आज से बिल्कुल अपनी साड़ी में जो पल्लू होता है उसमें एक गांठ बांध लिया करो कि मुझे ज्यादा कषाय नहीं करनी है। जितने बार वो पल्लू हाथ में आएगा उतने बार याद आ जाएगी। जो आजकल साड़ियां कम पहन रहे हैं, तो वो अपनी चुन्नी में गांठ बांध ले कि हमें गुस्सा कम करना है, हमें मान मायाचारी लोभ कम करना है, हमें कषाय कम करना है, ताकि हमारी दुर्गति ना हो। ये गांठ रोज सुबह सुबह नहा धो के और भगवान को याद करके और एक बार बांध लें, वो गांठ आपको दिन भर याद दिलाएगी कि आपको शांति से रहना है। आप हंस रही हो मेरी बात पर? मेरी बात कुछ गलत तो नहीं लग रही है आपको? नहीं, ये बात मुझे कहां से मिली? पहले की बहुएं होती थी, सासें ऐसी होती थी कि भाई बहन जी ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है और आप ऐसा करवा देना। तो वो कहती थी तुम तो अभी चली जाओगी, मैं भूल जाऊंगी। वो अपनी साड़ी की पल्लू में गांठ लगा लेती थी, गांठ से याद आती थी अरे वो ऐसा कह के गई थी। ये याद करने का तरीका है। तो मनुष्य से मनुष्य बनना है तो शांति से रहना जरूरी है। ज्यादा लड़ाई झगड़े जरूरी नहीं है। ज्यादा लड़ाई झगड़े जरूरी किसमें है? कहां जाने के लिए लड़ाई झगड़े जरूरी है? बोलो ना। दुर्गति में जाने के लिए। दुर्गति किसको कहती है? नरक को और त्रियंच को। दुर्गति किसे कहते हैं? नरक को और त्रियंच को दुर्गति कहते हैं। और 4 जो स्वर्ग हैं उसमें 4 प्रकार के देव हैं। तो 4 प्रकार के व्यंतर, ज्योतिष, भवनवासी और वैमानिक। इसमें जो 3 वाले हैं ना, व्यंतर, ज्योतिष, भवनवासी, इन 3 को भी देव दुर्गति कहा है। इन तीनों को भी देव दुर्गति कहा है। इन तीनों में जाने का मतलब हम देवगति में तो गए हैं मगर अभी वहां पर जो चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो मनुष्य बने हो, यहां से जंक्शन है, 4 गतियों का रास्ता खुला है। देवगति में भी जा सकते हैं, मनुष्य में भी आ सकते हैं, त्रियंच गति में भी जा सकते हैं, और अरे बोलो ना, ये नहीं बोलूंगी मैं, हाँ वहां भी जा सकते हैं। वहां मतलब आप समझ जाओ। तो मनुष्य से मनुष्य का बता दिया। अब आया माया त्रियज्ञो नस्य। मायाचारी करने वाला त्रियंच गति में जाता है। मायाचारी करने वाला त्रियंच गति में जाता है। तो मायाचारी करने कौन करते कि नहीं करते हैं? अरे बोलो ना, करते हैं? कहां की तैयारी कर रहे? कहां की तैयारी चल रही है? बोलो। बैठे कहां हो? मनुष्य गति में। तैयारी कहां की चल रही है? अरे बोलो ना। मैं नहीं कह रही, भगवान महावीर कह रहे हैं। हम बैठे कहां हैं?
ऊंचे आसन पर, तैयारी कहाँ की चल रही है? नीचे की। जबकि यहां बैठे हैं तो और ऊंचे की तैयारी करो ना, नीचे की तैयारी क्यों कर रहे हो? और ऊंचा जाना है, और ऊंचा पहुंचना है। मनुष्यगति में बैठे हैं, इसके बाद देवगति में जाएंगे, फिर और नीचे आएंगे मध्यलोक में, फिर मनुष्य बनेंगे, फिर और ऊंचे वाले स्वर्ग में जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर मध्यलोक में तपस्या करेंगे, त्याग करेंगे, धर्म करेंगे, फिर ऊपर वाले स्वर्ग में जाएंगे। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि हम सर्वार्थ सिद्धि में जाएंगे, फिर उसके बाद नीचे आएंगे, फिर मोक्ष चले जाएंगे। तो ऊंचे ऊंचे आ गए हैं तो ऊंचे से ऊंचे की तैयारी होनी चाहिए, ऊंचे से नीचे की तैयारी। अरे बोलो ना, कितने धीरे से बोल रहे हो, ऐसा लग रहा है आप नहीं जाना चाहते, स्वर्ग तो नहीं जाना चाहते ना आप? स्वर्ग कोई नहीं जाना चाहता, चाहता है? अच्छा, तो नरक कोई नहीं जाना चाहता, नरक कोई नहीं जाना चाहता, फिर भी जाते हैं। स्वर्ग जाना चाहता है। एक बार की बात है कि स्वर्ग में वहां के इंद्र ने कहा कि भाई हम, हमारा स्वर्ग कम लोग रहते यहां पर। तो एक देवता बोला, अरे आप ही तो नहीं आने देते धरती के लोगों का स्वर्ग में, आपने तो दरवाजा बंद कर रखा है। बोले ठीक है, एक काम करो, तुम्हें मैं परमिशन देता हूं, तुम धरती पर जाओ और जितने लोगों को स्वर्ग ला सकते हो तुम्हें छूट है। धरती पर गया, उसने देखा कि एक छात्र जो है वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है, हे भगवान मुझे स्वर्ग में भेजना, हे भगवान मुझे स्वर्ग में भेजना। वो देवता तुरंत बाहर निकल के आ गया, चल मेरे साथ। बोले अभी नहीं जाता, अभी तो मेरे पेपर चल रहे हैं। चल भाई तू पेपर दे ले, फिर आ जाऊंगा मैं। वो 6-8 महीने बाद फिर आया, बोले चल स्वर्ग में। बोले अब तो मेरी सगाई हो गई, अब कैसे चला जाऊं मैं? बोले अच्छा चल शादी हो जाए। बोले शादी तो कर लूं फिर जाऊंगा। शादी हो गई, फिर वो 1-8 साल बाद आया, तब तक 1-8 तीसरा मेंबर और आ गया, जनसंख्या बढ़ गई। अब जनसंख्या बढ़ गई, वो फिर आया, बोले भाई तूने कहा था कि शादी हो जाएगी तो स्वर्ग चलूंगा, अब चल स्वर्ग में। बोले देख भाई मेरा अब एक घर में बेटा पैदा हो गया है, अब इसको पालना पोसना पढ़ाना लिखाना ये जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ गई है, अब मैं नहीं जा सकता स्वर्ग में। तो बोले अच्छा एक काम करो बाद में आना। ठीक है। अब वो बेचारा 10-20 साल बाद में आया, तब तक उसकी बहू आ गई थी। बोले देख भाई, उसने फिर कहा चलो स्वर्ग में। बोले मेरी बहू आ गई है, अब इसके हाथ की गरम गरम रोटी तो खा लो।